आज का अपना टॉपिक रहेगा पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पोस्टपार्टम हेमरेज से पूछे जाते हैं। तो पहले देखो पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, बाद में। पार्टम का मतलब होता है डिलीवरी या लेबर, डिलीवरी या फिर लेबर। और हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग। तो कहने का मतलब आफ्टर डिलीवरी अगर वेजाइना के थ्रू अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। तो इसके अंदर के कितनी अमाउंट वाले को पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। तो पहले तो ये देखो कि नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस कितना होता है। नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो उसके अंदर कितना ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है। तो ये लॉस होगा 300 500 ml तक। कितना रहेगा, 300 से 500 ml तक क्या रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है। लेकिन अगर अगर किसी पेशेंट के अंदर नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है और उसके अंदर मोर देन 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है, मोर देन 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, पीपीएच। क्या बोल देंगे, पीपीएच। इसी प्रकार अगर मान लो किसी पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन किया है, क्या किया है, सिजेरियन डिलीवरी की है, तो सिजेरियन डिलीवरी में अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, पीपीएच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीपीएच। इसी प्रकार अगर किसी पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी की है और हिस्टेरेक्टमी की है तो हिस्टेरेक्टमी के अंदर अगर मान लो 1500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, मोर देन, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ये मोर देन और लेस देन कई बार क्वेश्चन में लिखा मिलता है, कई बार ऑप्शन में लिखा मिलता है, तो ध्यान रहे 1500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है किस केस में, हिस्टेरेक्टमी के केस में, तो उसे क्या बोल देंगे अपने, पोस्टपार्टम हेमरेज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज। क्लियर भी। तो एक तो ये क्राइटेरिया ध्यान रखना, अपने से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है तो पीपीएच किस कंडीशन को बोलेंगे, तो 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोल देंगे, अपने पीपीएच बोल देंगे। क्लियर भाई। अब उसके बाद अगर बात करें कि इसके पीपीएच के टाइप की, पीपीएच के टाइप कि कितने टाइप का होता है, कि टाइप्स ऑफ पीपीएच, पीपीएच कितने टाइप का होता है। तो पीपीएच होता है, एक तो होता है प्राइमरी पी, कौन सा, प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच वो होता है जो 24 आवर्स तक हो, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वेजाइना के थ्रू नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर डिलीवरी तो उसे क्या बोल देंगे, अपने क्या बोलेंगे, प्राइमरी पीपीएच बोलेंगे। और प्राइमरी पीपीएच की अगर बात करें तो ये भी दो टाइप का होता है। एक तो आएगा इसमें थर्ड स्टेज पीपीएच, थर्ड स्टेज पीपीएच है, और एक आएगा इसके अंदर ट्रू आएगा, ट्रू पीपीएच। तो अब इसको समझो थर्ड स्टेज पीपीएच को और ट्रू पीपीएच को। तो ये क्या कह रहा है, तो देखो थर्ड स्टेज पीपीएच का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मान लो प्लासेंटा सेपरेट हो गई, प्लासेंटा सेपरेट हो गई लेकिन अभी वो बाहर एक्सपेल नहीं हुई, बट नॉट एक्सपेल, कि प्लासेंटा सेपरेट होगी लेकिन अभी एक्सपेल नहीं हुई। तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, ये जो आपको पता है लेबर की थर्ड स्टेज के अंदर ही प्लासेंटा का सेपरेशन होता है, ठीक है भाई, प्लासेंटा की डिलीवरी थर्ड स्टेज में होती है। तो अगर मान लो प्लासेंटा सेपरेट हो गई लेकिन प्लासेंटा अभी यूट्रस के अंदर ही है, उस कंडीशन में जो पीपीएच होगा तो उसे क्या बोल देंगे, थर्ड स्टेज पीपीएच। और ट्रू पीपीएच होगा जो प्लासेंटा एक्सपेल हो गई, प्लासेंटा प्लासेंटा एक्सपेल हो चुकी है, ठीक है, और 24 घंटे तक के टाइम ड्यूरेशन की प्लासेंटा एक्सपेल होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अगर नॉर्मल डिलीवरी के अंदर 500 ml से ज़्यादा क्या ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, ट्रू पीपीएच बोलेंगे। तो ध्यान रहे प्राइमरी पीपीएच 24 घंटे के अंदर अंदर होता है और प्राइमरी पीपीएच की दो कैटेगरी होती है, एक तो थर्ड स्टेज पीपीएच, एक ट्रू पीपीएच। तो थर्ड स्टेज पीपीएच के अंदर क्या बोलेंगे कि प्लासेंटा सेपरेट होगी लेकिन एक्सपेल अभी नहीं हुई, और ट्रू पीपीएच किसे बोलेंगे, प्लासेंटा एक्सपेल हो गई, ठीक है भाई, और 24 घंटे के अंदर अंदर जो ब्लीडिंग होगी उसे क्या बोल देंगे,
थ्रू पीपीएच। अब देखो कि पीपीएच स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ध्यान रहे अगर बात करें अपने प्राइमरी पीपीएच के थर्ड स्टेज के पीपीएच के टाइप की, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लासेंटा सेपरेट होने से लेके 6 वीक के टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है भाई, टाइम ड्यूरेशन अगर क्या बात करें ना इसमें कि टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा पीपीएच का, तो ध्यान रहे पीपीएच है वो प्लासेंटा सेपरेशन से लेकर 6 वीक या फिर 42 डे का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो क्या बोल देंगे, पीपीएच बोलेंगे। तो अब देखो इसके अंदर अपने बात की थी, एक तो क्या हो गया प्राइमरी पीपीएच, और उसके बाद अगर बात करें दूसरा एक आएगा सेकेंडरी पीपीएच, क्या आएगा, सेकेंडरी पीपीएच। तो सेकेंडरी पीपीएच का टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो आफ्टर 24 आवर्स टू 6 का भी जो प्रपेरियम पीरियड होता है, उस प्रपेरियम पीरियड के टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पीपीएच। तो ध्यान दे प्राइमरी पीपीएच तो 24 घंटे तक रहेगा और सेकेंडरी पीपीएच 24 घंटे से लेके 6 वीक तक रहेगा। क्लियर भी, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड लॉस होगा और हीमेटोक्रिएट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाती है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब अगर बात करें कि पीपीएच के कोज क्या क्या है, कोजेज, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले तो वही देख लो, वो पूछेगा कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी पीपीएच, तो प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा, एटोनिक यूट्रस, क्या रहेगा, एटोनिक यूट्रस। फिर अगर बात करें अपने कि सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज, कि सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा, तो सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा, रिटेन प्लासेंटल बीट्स, क्या रहेंगे, रिटेन प्लासेंटल बीट्स। क्या है कि कई बार जैसे डिलीवरी होती है उस टाइम प्लासेंटा के कुछ जो पार्ट्स है वो यूट्रस के अंदर स्टे कर लेंगे, बाद में वो क्या करेंगे, 6 वीक के टाइम ड्यूरेशन में कभी भी पीपीएच करा सकते हैं। क्लियर भी, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कोज के अंदर और बात करते हैं अपने, तो और कोज क्या क्या रहेंगे, कोजेज के अंदर बोले तो 4T आता है ना भाई, 4T, सबसे पहला तो टोन, ठीक है, दूसरा कौन सा है, ट्रोमा, तीसरा कौन सा है, टिश्यू, चौथा कौन सा रहेगा, थ्रोम्बिन। आगे इतनी बात समझे, तो टोन के अंदर तो क्या हो जाएगा, एटोनिक यूट्रस, क्या हो जाएगा, एटोनिक यूट्रस। ट्रोमा मान लो कोई अपने एपिजियोटमी वगैरह की है और है तो उस वजह से हो सकता है। टिश्यू का मतलब है रिटेन बीट्स, क्या रहेगा, रिटेन बीट्स। और थ्रोम्बिन का मतलब या तो क्लोटिंग फैक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसकी प्लेटलेट काउंट क्या है, डिक्रीज है, डिक्रीज है। तो ये 4T होते हैं इसके अंदर पीपीएच के कोज के अंदर अगर अपने बात करें तो। और उसके बाद देखा जाए तो ये कह रहा है एटोनिक यूट्रस किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो एटोनिक यूट्रस अगर मान लो मदर को पहले कहीं एपीएच हुआ है, अगर एपीएच हुआ है तो उस केस के अंदर भी क्या हो जाएगा, यूट्रस की टोन है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाती है, जिससे यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आगे बात समझ में, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो अपने नॉर्मल साइज में नहीं आएगा। तो जहाँ पे प्लासेंटा अटैच थी, तो वो प्लासेंटा का सरफेस एरिया क्या करेगा, ब्लीडिंग कोज करवा देगा। जैसे मान लो इतनी दूर के अंदर प्लासेंटा अटैच थी, तो जैसे ही डिलीवरी होते यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा होना होता है, जिससे ये जो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड है, ठीक है, या एपीएच हुआ है मदर को पहले, या फिर मान लो ट्विन प्रेगनेंसी है, क्या है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर अगर बात करें
पॉलीहाइड्रोम्यून है, पॉलीहाइड्रोम्यून है, तो इस केस के अंदर ऐसे केस होते हैं, इन सब के अंदर क्या रह जाएगा, एटोनिक यूट्रस रह जाएगा। और इस एटोनिक यूट्रस के लिए सबसे पहले तो अपने को ये देखना होता है कि जैसे ही डिलीवरी होगी उस तब ब्लैडर खाली है या नहीं, क्योंकि अगर ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल है तो वो यूट्रस को वापस प्री प्रेगनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, इसलिए तुरंत क्या कर देना चाहिए, कैथेटराइज कर देना चाहिए मदर को। क्लियर भाई। उसके बाद अगर बात करें प्रेसिपिटेटेड लेबर, प्रोलोंग लेबर, अगर ऐसी चीज़ें चल रही है तो भी हो सकता है। उसके बाद अपनी बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है अभी ऑब्जर्व के अंदर आपको क्या दिखेगा, ब्लीडिंग कितनी, ठीक है अभी। और उसके बाद अपने क्या करेंगे, पाल्पेशन ऑफ अबडोमन, अबडोमन को पाल्पेट करके देखेंगे। अगर आपको यूट्रस क्या दिखे, सॉफ्ट और बोगी, ऐसा दिखे, सॉफ्ट और बोगी लग रहा है, इसका मतलब एटोनिक हो गया। इस कंडीशन में आपको क्या करनी पड़ेगी, 5 से 15 मिनट तक क्या करनी है, मसाज करनी है। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या करनी है, मसाज करनी है। ठीक है भाई, क्या करनी है, मसाज करनी है। और कितनी देर करनी है, 5 से 15 मिनट तक मसाज करनी है, ब्लेडर खाली करवा देना है। और उसके बाद मसाज से न ट्रीट हो तो उसके बाद अपने क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन। ठीक है भाई, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता। ठीक है भाई। और उसके बाद अपने क्या करवाना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग। क्या करवाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जैसे ही मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी उस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा के यूट्रस का साइज छोटा करवा देता है। या फिर अपने क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर अगर बात करें तो कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे पीजी E1, पीजी E2 और पीजी अल्फा 2। आगे बात सुने तो पीजी E1 के अंदर बात करें तो क्या आएगा, मीजोप्रोस्ट। क्या आएगा, मीजोप्रोस्ट। और पीजी E2 की बात करें तो डिनोप्रोस्ट। अल्फा 2 की बात करें तो कार्बेप्रोस्ट। ये मेडिसिन अपने क्या करेंगे, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होती है, IM और IV दोनों टाइप के इंजेक्शन लगते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। लेकिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह है, ये किस केस में नहीं देते, ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह अगर मदर को है तो उस केस के अंदर अपने ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या कराएगा, समूह तल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसलिए ये नहीं देंगे। क्लियर भी, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद अगर बात करें कि और कौन कौन से मेथड है, और अगर ये भी फेल हो जाए तो अपने क्या करेंगे, मेथार्जिन। क्या देंगे, मेथार्जिन देंगे। क्या देनी पड़ेगी अपने को, मेथार्जिन। तो कहाँ लिखे हैं मेथार्जिन, जगह ही नहीं है। क्या देंगे, मेथार्जिन। अब मेथार्जिन का ध्यान रहे, मेथार्जिन क्या करती है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, लेकिन मेथार्जिन कभी भी लेबर की सेकंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज में नहीं देनी चाहिए। फर्स्ट या सेकंड स्टेज के अंदर लेबर की मेथार्जिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, ये रिलैक्स नहीं देता। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो मेथार्जिन अगर दिया, और अगर सेकंड अगर लेबर की ड्यूरिंग लेबर देना पड़े तो हमेशा कब देंगे, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर। जैसे ही मान लो एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाए उसके बाद ही देते हैं। और मेथार्जिन वगैरह क्योंकि ये PPH को कंट्रोल करता है ना, इसलिए लेबर की सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, एंटीरियर शोल्डर की जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके अंदर दे देते हैं। लेकिन मेथार्जिन देने से पहले अपने को एक चीज़ हमेशा इवालुएट कर लेनी चाहिए कि सेकंड बेबी, तो कई बार ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो एक बच्चे की डिलीवरी होगी, तो इवालुएट कर लेना है कि का बच्चा तो नहीं है।
क्लियर। के बाद ही मेथार्जिन, दूसरा बच्चा है तो मेथार्जिन नहीं देना है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भी। और उसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, जैसे मान लो ये तो मेडिसिन चलती रहेगी और साइड बाय साइड अपने को पहले क्या करना चाहिए, जैसे वाइटल साइन लिए मदर जैसे ही है आपके पास, तो क्या करेंगे, पहले तो मसाज कर दी, क्या कर दिया, मसाज कर दी। और मसाज करने के बाद अपने को क्या करना चाहिए, वाइटल साइन लेने चाहिए। क्या लेना चाहिए, वाइटल साइन। वाइटल साइन के अंदर आप देखोगे तो बीपी आपको डिक्रीज मिलेगा क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रही है, बीपी डिक्रीज मिलेगा। और पल्स रेट उसकी क्या मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर उसका एबीओ और आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप भी डिटेक्ट कर लेना चाहिए। और क्रॉस मैच ब्लड को क्या कर लेना चाहिए, अवेलेबल करवा लेना चाहिए। ब्लड को क्या करा लेना चाहिए, अवेलेबल करा लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है। अब देखो उसके बाद अगर अपने बात करें, वाइटल साइन ले लिए, मदर की जनरल कंडीशन देख लेंगे कि मदर कॉन्शियस है या नहीं। कई बार क्या है, हेमरेज ज़्यादा हो गया तो उस वजह से मदर कोमा में भी जा सकती है। और हमेशा क्या कर लेना चाहिए, ऐसा केस आए तो हमेशा एक्सेस कर लेना चाहिए, आईवी 2 कैनुला लगा लेना चाहिए। ठीक है अभी एक में तो हाई अमाउंट में फ्लूइड चलेगा और दूसरे के अंदर क्या चलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा इसके अंदर। क्लियर। उसके बाद अगर और मेथड की बात करें तो कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, फंडल मसाज करने के बाद कंट्रोल कोर्ट्रैक्शन भी करते हैं। क्या करेंगे, हाँ कंट्रोल कोर्ट्रैक्शन करेंगे या फंडल प्रेस, कंट्रोल कोर्ट्रैक्शन किसके लिए करेंगे, लेबर की थर्ड स्टेज में करेंगे जब प्लासेंटा एक्सपेल ना हो उस कंडीशन। तो आप ये क्यों बोल रहे हो, गलत मत कराया करो, आपके गुरुजी का। अब देखो फंडल प्रेशर देंगे, क्या देंगे, फंडल प्रेशर। ठीक है, फंडल प्रेशर इस प्रकार का होता है, मैं आपको बार बार बताता हूँ क्योंकि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट फंडल क्या लिख दिया, प्रकार क्या करते हैं, अपने फंडल प्रेशर देते हैं। फंडल प्रेशर देने से क्या हो जाएगा, यूट्रस का साइज कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने से जहाँ से इस लेवल से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या करेंगे, अपने निकाल देंगे। ये कंट्रोल कोर्ट्रैक्शन नहीं, कंट्रोल कोर्ट्रैक्शन के अंदर ध्यान दें हमेशा दूसरे हैंड में क्या करेगा, अम्बिलिकल। आगे बात समझ में क्लियर। तो अब फंडल प्रेशर दे देंगे और उसके बाद अगर फिर भी न रुके तो अपने क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे, यूटेराइन पैकिंग करेंगे गोज पीस वगैरह से। ठीक है, फिर भी न रुके तो आर्टरी लिगेशन, आर्टरी को क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे। फिर भी न रुके तो एंड लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा आपका, स्टेरेक्टमी। क्या रहेगा, स्टेरेक्टमी कर देंगे। यूट्रस को ही आपको निकालना पड़ेगा और यूट्रस को निकालने से पहले क्या पूछ लें कि फैमिली कंप्लीट है या नहीं है, इस चीज़ का अपने को ध्यान होना चाहिए। क्लियर भी। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने करा दी, रिससिटेशन वगैरह और कर लेना। और बस इसमें इतना ही है। अपने से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर ध्यान दे लो दोबारा से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो एक तो ये सारी चीज़ें कि कितना ब्लड लॉस हो सकता है। और उसके बाद अगर बात करें अपने, तो दूसरा क्वेश्चन अपने से ये पूछ सकता है कि थर्ड स्टेज पीपीएच कौन सा होता है, ट्रू पीपीएच कौन सा। फिर मोस्ट कॉमन कोज, ये तो डेफिनेटली पूछता है भाई, मोस्ट कॉमन कोज प्राइमरी पीपीएच का। और उसके बाद अगर बात करें अपने तो
4T के अंदर ध्यान रखना कि PPH के कोज क्या क्या हो सकते हैं। और उसके बाद ये ध्यान रहे कि जैसे ही आपको लगे कि यूट्रस क्या है, सॉफ्ट और वोगी है, तो क्या करना है, आपको मसाज करनी, वाइटल साइन और मेडिसिन कौन कौन सी देनी है। और उसके बाद फंडल प्रेशर भी लगा सकते हैं, यूट्राइन पैकिंग भी कर सकते हैं, आर्टरी को लाइगेट कर सकते हो और हिस्टेक्टमी भी कर सकते हो। इतना ही है लास्ट एंड फाइनल। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको वाइज कर